नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटे से बछड़े की शुरुआती देखभाल ही उसके आने वाले कल की सेहत और हाँ, दूध देने की पूरी क्षमता तय कर देती है। चलिए आज इसी के बारे में गहराई से बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे पहले दिन से ही सही कदम उठाकर एक तगड़ा और मजबूत पशु तैयार किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये डेयरी फार्मिंग का एक सुनहरा नियम है। असल में आज की गई थोड़ी सी सही मेहनत कल दूध की हर बूंद में मुनाफे के तौर पर लौटकर आती है। सीधी सी बात है, एक बछड़े का बचपन ही ये तय कर देता है कि वो भविष्य में कितना कमा कर देगा। तो हम इस पूरे सफर को 5 आसान हिस्सों में बांटकर देखेंगे। जन्म के वो पहले क्रूशल 24 घंटे, फिर उसका सही खान पान, बीमारियों से बचाने वाला टीकाकरण, रहने की सही जगह और देखभाल, और आखिर में जो बछड़ियां भविष्य की गाय बनेंगी उनकी खास देखभाल कैसे करनी है। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले, और सच कहूं तो सबसे जरूरी पड़ाव से, जन्म के ठीक बाद के पहले 24 घंटे। ये वो गोल्डन पीरियड है जो ये तय करता है कि बछड़ा सिर्फ बचेगा ही नहीं, बल्कि आगे चलकर कितना स्वस्थ और मजबूत बनेगा। इन 4 बातों को तो गांठ बांध लेना है। ये बछड़े के लिए समझ लीजिए जीवन दान है। सबसे पहले उसका नाक मुंह फौरन साफ करें ताकि वो दुनिया में अपनी पहली सांस आराम से ले सके। दूसरा और सबसे जरूरी, 2 घंटे के अंदर उसे माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे खीस कहते हैं, जरूर पिलाएं। तीसरा, नाभि में इन्फेक्शन ना हो इसके लिए उसे अच्छे से साफ करें। और चौथा, उसे एक सूखी और गर्म जगह पर रखें, ठंडी हवा से बचाकर। अब ये जो नंबर है ना 10%, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। बछड़े का जितना भी वजन है उसका 10% खीस तो उसे पिलाना ही पिलाना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक छोटा सा गणित है जो उसके शरीर में बीमारियों से लड़ने वाला एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देता है जो उसे जिंदगी भर बचाता है। ठीक है, तो पहले 24 घंटे तो निकल गए और बछड़ा सुरक्षित है। अब क्या? अब आता है अगला सबसे जरूरी काम, और वो है सही पोषण। यहीं से उसके मजबूत शरीर और अच्छे विकास की नींव रखी जाती है। देखिए, दूध पिलाना सिर्फ पेट भरने जैसा नहीं है, इसका भी एक तरीका होता है। दिन में 2 बार पिलाएं और समय फिक्स रखें। मात्रा कितनी होनी चाहिए? पहले 3 महीने तक उसके वजन का 10 से 15%। और हाँ, दूध हमेशा हल्का गुनगुना होना चाहिए। जरा सी भी लापरवाही, जैसे गंदा दूध या अचानक से मात्रा बढ़ा देना, उसका पेट खराब कर सकता है। तो अब बछड़ा थोड़ा बड़ा हो गया है, लगभग 15 दिन का। अब उसके जीवन में एक नया मोड़ आता है। अब वो सिर्फ दूध पर नहीं रहेगा, बल्कि धीरे धीरे ठोस खाना खाने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएगा। ये उसके विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो शुरुआत कैसे करें? बाजार में जो काफ स्टार्टर मिलता है उससे शुरू करें, और साथ में थोड़ी नरम हरी घास जैसे बरसीम या जई भी दे सकते हैं। और एक चीज जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, साफ पानी। ये उसके पास हर समय मौजूद होना चाहिए। पानी की कमी उसके पूरे विकास को रोक सकती है। अच्छा, खाना पीना तो ठीक है, लेकिन बीमारियों से कैसे बचाएंगे? यहीं पर काम आता है टीकाकरण का सुरक्षा चक्र। ये वो ढाल है जो बछड़े को आने वाले समय में कई जानलेवा बीमारियों से महफूज रखती है। इस टाइमलाइन को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। जैसे ही बछड़ा 15 दिन का हो, उसे पेट के कीड़ों की दवा दें। 4 महीने का होने पर एफएमडी यानी मुंह खुर की बीमारी का टीका, और 6 महीने पर एचएस यानी गलगोटू का टीका लगवाएं। और भूलिएगा मत, कीड़ों की दवा हर 3 महीने पर दोहरानी है। ये छोटा सा शेड्यूल उसे बड़ी मुसीबतों से बचाता है। और एक बहुत जरूरी बात, कभी भी खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। हर बछड़े की जरूरतें थोड़ी अलग हो सकती हैं, तो कोई भी अतिरिक्त विटामिन या मिनरल देने से पहले हमेशा एक पशु चिकित्सक से सलाह लेना ही समझदारी है। सही सलाह आपके पैसे और पशु दोनों को बचा सकती है। देखिए, सिर्फ अच्छा खाना और टीका ही काफी नहीं है। बछड़ा जहां रहता है वो जगह भी उसकी सेहत पर सीधा असर डालती है। तो चलिए अब बात करते हैं उसके घर और रोजमर्रा की देखभाल की, जो उसकी सेहत के लिए पोषण जितनी ही जरूरी है। तो एक अच्छी जगह कैसी होनी चाहिए? पहली बात, वो एकदम सूखी हो, क्योंकि नमी से इन्फेक्शन फैलता है। दूसरी, साफ सुथरी हो। तीसरी, हवा आती जाती रहे। चौथी, फर्श ऐसा हो कि बछड़ा फिसले नहीं, वरना चोट लग सकती है। और सबसे जरूरी, गोबर और पेशाब की रोज सफाई। ये कोई विकल्प नहीं है, ये एक जरूरत है। अब कभी कभी छोटी मोटी दिक्कतें आ जाती हैं, तो ऐसे में घबराना नहीं है।
ये एक तरह की फर्स्ट एड गाइड है। अगर 10 लगें तो फौरन ORS का घोल दें और डॉक्टर को फ़ोन करें। खांसी बुखार हो तो उसे ठंडी हवा से बचाएं और अगर कमजोरी दिखे तो मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं। पर याद रखें, ये बस शुरुआती मदद है, डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। चले, अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो भविष्य की गायें तैयार कर रहे हैं, यानी बछड़ियों की देखभाल। क्योंकि एक बछड़ी को पालना एक बैल को पालने से थोड़ा अलग होता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आज एक बछड़ी पर जो मेहनत की जा रही है वो कोई खर्चा नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश है जो कल आपको एक ज्यादा दूध देने वाली सेहतमंद गाय के रूप में वापस मिलेगा। यही तो डेयरी व्यवसाय की सफलता की कुंजी है। तो सवाल यह है कि बछड़ियों पर अलग से ध्यान क्यों देना है? वजह साफ है। 6 महीने के बाद उन्हें खास तरह की डाइट चाहिए जो उनके शरीर को भविष्य में बच्चे को जन्म देने और ढेर सारा दूध बनाने के लिए तैयार करे। अगर वो इस उम्र में कमजोर रह गई तो इसका सीधा असर भविष्य के दूध उत्पादन पर पड़ेगा। तो हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी सही आदतें एक बड़े और फायदेमंद नतीजे की नींव रखती हैं। एक स्वस्थ बछड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि घर की आने वाली समृद्धि का प्रतीक है। तो सवाल ये नहीं है कि तैयारी है या नहीं, सवाल ये है कि क्या अपने भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए ये निवेश करने की इच्छा है।